सिंह राशि मार्गी शनि की ढैया 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी होंगे मीन राशि में। अब मीन राशि में जब शनिदेव मार्गी होंगे यानी सिंह राशि वाले जातकों के 8वें घर में शनिदेव का गोचर होगा। 8वें घर में गोचर होने से शनि की ढैया का प्रभाव सिंह राशि के ऊपर बनता है। वक्री शनि जो है थोड़ा सा ज़्यादा आपको इरिटेट कर रहे थे। वक्री शनि की चाल जो है वो आपको परेशानी ज़्यादा आपके जीवन में उत्पन्न कर रहा था, लेकिन अब मार्गी होंगे तो वक्री शनि का जो प्रभाव था उसे आपने समझा। अब आप मार्गी शनि के प्रभावों को भी आप समझें और उसको अपने जीवन में महसूस करें, क्योंकि ये आपके जीवन में आज है, आज कल ये किसी और पारिवारिक सदस्यों के जीवन में साढ़े साती और ढैया जैसे प्रकोप जीवन में चलते रहता है, तो इसको समझना महसूस करना जरूरी होता है। उसी की पूरी विस्तृत विश्लेषण आपके जन्म राशि के आधार पर इसे समझना। मैं अरविंद विवरण ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। शनिदेव 140 दिनों से वक्री थे। अब अगले 7 महीने लगातार ये मार्गी गोचर करेंगे, यानी कि सीधी चाल चलेंगे। शनिदेव की सीधी चाल चलने का प्रभाव फलस्वरूप आपके जीवन में, आपके जीवन के अंदर आप देखेंगे कि आपका आध्यात्मिक ज्ञान का विकास हो रहा है, भाग्य का विस्तार हो रहा है और आपके पूर्वजों का, पितरों का आपको आशीर्वाद मिल रहा है मार्गी शनि में। अब मार्गी शनि में ऐसा होगा क्यों? तो चूंकि मार्गी शनि होने के कारण अब शनिदेव मेष राशि की ओर आगे बढ़ेंगे, यानी कि आपके भाग्य की तरफ। शनिदेव का प्लेसमेंट बेहद शानदार माना जाता है, शुभ फलदायक। तो शनिदेव अभी तो अष्टम भाव में बैठे हैं, जिसके फलस्वरूप ढैया आपके ऊपर लगा हुआ है, लेकिन अब यहां से वो निकल करके आपके भाग्य में जाएंगे। तो भाग्य में जब शनिदेव गोचर करेंगे तो ये भाग्योदय की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, अवसर बनाएंगे। और भाग्योदय के लिए व्यक्ति को खुद अपनी प्रिपरेशन, तैयारी मजबूत करनी पड़ती है। और जब वो कुछ अच्छा कार्य करता है तो उसके भाग्य का उसे लाभ मिलता है। भाग्योदय के लिए आपके स्वयं के अच्छे कर्म कार्य करते हैं, आपके पिता, पितृ देवता, पूर्वजों का, पितरों का आपको आशीर्वाद जब मिलता है, तब आप अपने जीवन में संपूर्ण भाग्योदय को प्राप्त करते हैं और संपूर्ण भाग्योदय का आपको लाभ मिलता है। शनिदेव की दृष्टि 10वें भाव में वक्र दृष्टि होने के कारण से सिंह राशि वालों के लिए वक्री शनि का प्रभाव जो था वो करियर में, कार्य क्षेत्र में अनेक प्रकार के व्यवधान, बाधाएं, दिक्कत, परेशानियों का सामना करवा रहा था। कारोबार के, व्यापार के स्वामी होने के नाते अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, तो हालांकि व्यापारिक डील सही चल रही थी, लेकिन फिर भी टेक्निकल कुछ ना कुछ रुकावट व्यापार में भी आपको परेशानी का आपके कारण बना हुआ था। जैसे कि सरकार के कुछ ऐसे नोटिफिकेशन, अचानक कुछ ऐसे ऑर्डर सरकार के आपके व्यापार में असर डाल रहे थे। तो शनिदेव के मार्गी होने से अब आप सुचारू रूप से अगले 5-7 महीनों तक एक डायरेक्शन में लगातार आगे बढ़ पाएंगे। कारोबार, व्यापार में एक नई ऊर्जा, एनर्जी का संचालन होगा। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में, वैवाहिक जीवन में या कह सकते हैं पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई थी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह से संबंधित जो प्रयास था उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो निश्चित रूप से शनिदेव के मार्गी अवस्था का आपको पूरा लाभ मिलेगा और इस लाभ के माध्यम से आप देखेंगे कि आपके संबंध, रिश्ते अचानक जुड़ गए, जुड़ने लगे। किसी बुजुर्ग व्यक्ति का आपको आशीर्वाद मिल रहा है या बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में एक ऐसी डायरेक्शन तैयार हो रहा है जो डायरेक्शन आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। तथा कारोबार, व्यापार में भी आपको जिस तरह आप चाहते थे उस तरह की आपको डेवलपमेंट, सफलता मिलेगी। देश विदेश तक पहुंचने का आपको अवसर मिल सकता है। देश विदेश जाना चाहते हैं, विदेशों में जाकर के अपने कैरियर को, अपने कारोबार को जोड़ना चाहते हैं, अपने कैरियर को स्थापित करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी एक पर्याप्त सफलतादायक समय आप अगले 7 महीनों को आप अपने जीवन में देख सकते हैं। शनिदेव का ये मार्गी अवस्था
आपके जीवन के अंदर आपकी दशा और दिशा को बदलने में आपको विशेष रूप से सहयोग करेगा। कारोबार व्यापार में कुछ शानदार डील आपके भाग्य के उदय में आपको सहयोग करेगा। संबंध रिश्ते यदि समय अवधि में आपके जीवन में जुड़ते हैं तो ये संबंध रिश्ते आपके भाग्योदय का एक अपॉर्चुनिटी आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि शनिदेव का गोचर अब नवम भाव की ओर आगे धीरे धीरे वो बढ़ेंगे और शनिदेव का नवम भाव में गोचर होने का फलस्वरूप आपके भाग्योदय का आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। तो इससे आपके दिमागी तनाव में थोड़ी सी कमी आएगी। मार्गी शनि का प्रभाव जो है निश्चित रूप से राहु और केतु को बलवान करेगा और राहु और केतु के बलवान होने से आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। कारोबार व्यापार में भी अनसर्टेनिटी का एक तरह से समाप्ति होगा। सुचारू रूप से आप अपने व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बना पाएंगे तथा शनिदेव के मार्गी होने से ये आपके कैरियर में भी, आपके जॉब में भी आपको एक सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति करने में आपको विशेष सहयोग करेंगे। अष्टम भाव में शनिदेव के गोचर होने से निश्चित रूप से ये आपके कैरियर में विशेष दिक्कत परेशानी उत्पन्न कर रहे थे, परिवार के अंदर कुछ तनाव युक्त वातावरण बना रहे थे और आपके बौद्धिक निर्णय शक्ति में भी ये कहीं ना कहीं अपना एक विशेष असर बनाए हुए थे। अब निश्चित रूप से वो सारी समस्याओं से अब आप मुक्त होंगे। इससे आपके संबंध रिश्ते बेहतर होंगे। लव लाइफ के अंदर भी एक नए सिरे से स्टार्टअप बिगिनिंग आप कह सकते हैं। पुराना रिश्ता जो टूटा हुआ था उस रिश्ते को रीस्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि पुराना काफ़ी समय से जो रिश्ता खत्म हो चुका था वो रिश्ता एक बार फिर आपके साथ जुड़ सकता है। और इस तरह के तमाम अपॉर्चुनिटी के रूप में आप मार्गी शनि की अवस्था को आप अपने जीवन में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और ये आपके जीवन का एक बेहद शानदार, ताकतवर और एक कामयाबी वाला समय आप इसे मान सकते हैं। यदि आप गोचर ग्रहों के आधार पर इसको समझेंगे तो इसका निश्चित रूप से आपके जीवन पर पूरा असर होगा और पूरा इसका आपको अनुभव मिलेगा। आप अपने जन्म कुंडली के आधार पर, जन्म राशि के आधार पर और कुछ विशेष विश्लेषण अपने बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ उस नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजें। हमारी तरफ से निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण हम करेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा करके हमारा सहयोग कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगा तो जय शनिदेव कमेंट में लिखें। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय शनिदेव।